अगर कभी कभी आप अपने अंदर एतमाद की कमी महसूस करते हैं, बाज सिचुएशंस में आप ये फील करते हैं कि जितनी खुद एतमादी का आपको मुजाहरा करना चाहिए था आपने वो नहीं किया, आपको अफसोस होता है और आप खुद को बदलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपको वैल्यू दे, आपको अपनी फैमिली में, दोस्तों में, हर जगह वेलकम किया जाए। तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जिंदगी के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाकर, अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करके, कुछ नई हैबिट्स को डेवलप करके एक पुरएतमाद इंसान कैसे बन सकते हैं। एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जिसको लोग वैल्यू दें, जिसकी इज्जत करें, जिसकी बात को तवज्जो से सुने, जिसको अहमियत दें। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं कि लोग किन लोगों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। दोस्तों, लोग उन लोगों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो कॉन्फिडेंट हों, डोमिनेट हों, पावरफुल हों, मुश्किल हालात में भी खुद पर कंट्रोल रखने वाले हों, क्राइसिस में भी लीड करने वाले हों, जो गुड लुकिंग हों। और गुड लुकिंग का मतलब सिर्फ फेस ही नहीं होता, बल्कि उनका एटीट्यूड और उनकी बॉडी लैंग्वेज उनको गुड लुकिंग और कॉन्फिडेंट बनाती है। तो आज हम ऐसी ही कुछ बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे कि जिनकी मदद से आप एक कॉन्फिडेंट और गुड लुकिंग इंसान बन सकते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर लोगे जो मैं आपको अभी बताने लगा हूं, तो लोगों में आपकी वैल्यू एक अलग ही हो जाएगी। दोस्तों, आप चाहे चल रहे हो या बैठे हो या किसी ग्रुप में खड़े हो, तो आपने अपनी मूवमेंट्स को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। आपने खुद को बिल्कुल कंफर्टेबल शो करवाना है। दोस्तों, एक तो जब आप अपनी मूवमेंट को स्लो रखोगे तो आपका खुद पर कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, और दूसरा ये कि जब आप स्लो चलते हो तो लोगों को आप पर ज्यादा एतमाद और आप ज्यादा पावरफुल दिखते हो। आपकी रिलैक्स मूवमेंट लोगों को अट्रैक्ट करती है और लोग आपकी तरफ ज्यादा मतवज्जो होते हैं। और अगर आप किसी टफ सिचुएशन में भी खुद को रिलैक्स रखने की प्रैक्टिस करते हो तो आपका दिमाग ज्यादा अच्छा काम करता है, आपका खुद पर कंट्रोल बेहतर होता है और आप उस बुरी सूरत हाल को भी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। जबकि मोस्टली लोग बैड सिचुएशंस को देखते ही इतने नर्वस और अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मामले को मजीद बिगाड़ देते हैं। उनकी नर्वसनेस एक छोटी सी मुश्किल को भी बड़ा बना देती है। उनको ये समझ ही नहीं आती कि उस मामले को हल कैसे करना है। इसलिए अगर आप चल रहे हो तो कभी भी तेज तेज ना चलो, क्योंकि इससे आप एक नर्वस या डरे हुए इंसान लगोगे, बल्कि एक खुद-एतमाद इंसान की तरह रिलैक्स मूवमेंट रखो, अपने शोल्डर्स को वाइड रखो। दोस्तों, आई कांटेक्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा होता है। जब आप किसी से बात करते हुए अपनी नजरें चुराएंगे या सामने उस शख्स की तरफ देखने की बजाय इधर उधर ही देखते रहेंगे, तो ये आपकी कमजोर पर्सनैलिटी को जाहिर करेगा। आपकी ये बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर सामने वाले को बताएगी कि आपके अंदर एतमाद की कमी है, आप लोगों को फेस नहीं कर सकते, या जो बात आप कर रहे हैं उस पर आपको एतमाद ही नहीं है। लेकिन जब आप किसी से बात करते हुए आई कांटेक्ट बनाए रखते हो तो आप ज्यादा पुरएतमाद दिखते हो। सिर्फ सामने वाले की आंखों में देखते रहने का जो फायदा आपको मिलता है उसका कम लोगों को ही एहसास होता है। आपका आई कांटेक्ट आपकी शख्सियत के इंप्रेशन को बदल कर रख देता है। आपका सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करना आपके कॉन्फिडेंस और आपकी डोमिनेंस को जाहिर करता है। यानी आई कांटेक्ट से आप दूसरे को ये मैसेज दे रहे होते हो कि आपसे बेहतर तुम्हें इस काम को करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही अहम असूल है कि किसी से बात करते हुए हमेशा उसकी आंखों में देखें, आई कांटेक्ट को बनाकर रखें। अगर सीधा उसकी आंखों में देखना आपको मुश्किल लगता है तो उसकी दोनों आंखों के दरमियान वाले हिस्से को देखना शुरू कर दें। और दूसरा ये कि जब भी आपने आई कांटेक्ट को तोड़ना हो तो कभी भी फौरन नीचे ना देखें, ये आपकी नर्वसनेस को जाहिर करेगा। जब भी आप आई कांटेक्ट को तोड़ना चाहें तो हमेशा साइड पर देखें और या फिर अपनी गर्दन को मोड़ लें। तीसरा पॉइंट बड़ा ही अहम है। इसका मतलब है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपने ऑडियंस के मुताबिक रखें। जितना बड़ा आपके सामने क्राउड है, जितने ज्यादा आपके सुनने वाले हों, उतना ही ज्यादा अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करें और उतनी ही ज्यादा जगह एक्वायर करें। अगर आपके सामने एक बड़ा क्राउड है तो कभी भी स्टेज पर एक ही जगह पर खड़े होकर बात ना करें, बल्कि कोशिश करें कि चल फिर कर बात करें।
आपको पूरे स्टेज पर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मूव करना चाहिए, या फिर कम से कम ऐसा हो कि आप स्टेज के सेंटर में खड़े होकर बात करें और कभी दाएं और कभी बाएं थोड़ा थोड़ा मूव करते रहें। याद रखें, मूव करते वक्त कभी भी आपने अपने ऑडियंस की तरफ अपनी बैक नहीं करनी। अगर आप किसी ग्रुप से बात कर रहे हो तो जितनी ज्यादा आप जगह एक्वायर करके बात करते हो, अपने हाथों को बाजुओं को खोलकर बात करते हो, ओपननेस शो करते हो, उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव इंसान दिखते हो और लोग आपकी बात को गौर से सुनते हैं और अहमियत देते हैं। एक पुरएतमाद इंसान सब कुछ नोटिस कर रहा होता है, लेकिन वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता, वो कभी भी फौरन रद्द-ए-अमल नहीं देता। वो हमेशा काम और कंपोज रहता है और मौका आने पर ही अपने रद्द-ए-अमल को जाहिर करता है। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं तो लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू कम हो जाती है। मसलन अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगी या किसी ने आपकी मर्जी के खिलाफ काम किया है, आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, तो अगर आप फौरन रिएक्ट करते हैं और गुस्से में आ जाते हैं तो आपकी ये आदत, ये बॉडी लैंग्वेज आपको एक ऑर्डिनरी इंसान शो करवाती है और लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू कम हो जाती है। बात बात पर भड़कने वाले, छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाने वाले, फौरन गुस्सा करने वाले लोगों को, रिएक्टिव लोगों को, उनकी कोई इज्जत नहीं करता। लोग ऐसे लोगों को वैल्यू नहीं देते जिनको गुस्सा दिलाना आसान हो, यानी जो जज्बाती हों। अगर आप ऐसा रवैया रखेंगे तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, आपके इस रवैये का फायदा उठाएंगे। इसलिए किसी भी तरह की सिचुएशन में खुद को हमेशा पुरस्कून रखें। अगर किसी ने आपकी इंसल्ट की है, आपके साथ चालाकी की है, आपकी मर्जी के खिलाफ बात की है, तो उस बात को नोट कर लें और फिर आराम से अच्छा मौका देखकर आप उससे रियलाइज जरूर करवाएं कि उसके रवैये ने आपको दुख पहुंचाया है और उससे अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर वो यही रवैया जारी रखेगा तो उसके और आपके तल्लकात मुतासर होंगे। जब भी आप बात कर रहे हों तो पहले तो कोशिश करें कि कम बोलें और ज़्यादा सुनें और कम बात करें। और दूसरा ये कि अपनी बात करने में कभी भी जल्दी ना करें। अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं और सबने किसी मामले पर अपनी अपनी राय देनी है तो कोशिश करें कि आपकी बात करने की बारी सबसे आखिर पर हो। आप सबसे आखिर पर बात करें। इससे एक तो आपको दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू का पता चल जाएगा और दूसरा आपको अपनी बात को अरेंज करने के लिए वक्त मिल जाएगा। जब भी आप बात करें तो आपके बात करने की स्पीड ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। आपकी आवाज़ में ठहराव हो और बात करने के दौरान आप पॉजेज ज़रूर लें। आहिस्ता बोलने और पॉजेज लेने से आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी को पैदा करते हैं और लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि आगे आपके अल्फाज क्या होंगे। दोस्तों, अगर आपका ये ख्याल है कि आपकी बातचीत सिर्फ अल्फाज पर मुश्तमिल होती है, सिर्फ अच्छे अल्फाज का इंतखाब करके आप अच्छी बातचीत कर सकते हैं और इस तरह आप लोगों को मुतासर कर लेंगे, तो आपकी बात बिल्कुल गलत है। आपकी बातचीत में अल्फाज की अहमियत सिर्फ 7% होती है। 38% अहमियत आपकी वॉइस टून की होती है, आपकी आवाज़ के उतार चढ़ाव की होती है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि आपकी आवाज़ में ठहराव और पॉजेज होने चाहिए। और 255% अहमियत आपकी बॉडी लैंग्वेज की होती है। इसलिए अगर आप एक अच्छी बात करके लोगों में अपनी वैल्यू को, अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ाना चाहते हो तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाएं। और इसके लिए इन 5 स्टेप्स को जो मैंने अभी आपको बताए हैं ज़रूर फॉलो करें। और ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।